नाज़रीन, हमारी आवाम ने इसको कितना फॉलो किया, कितनी संजीदगी का मुजाहरा किया, हम आपको दिखाते हैं अपने प्रोग्राम के कुछ पुराने क्लिप को। एहतियात नहीं करनी चाहिए? हाँ, नहीं करनी चाहिए काफ़ी, और कर रहे हैं एहतियात ना काफ़ी ज़्यादा। क्या एहतियात कर रहे हैं? ना आपने ग्लव्स पहने हैं, ना मास्क पहना है। असल में ग्लव्स तो खैर वो सैनिटाइज़र से हम कर लेते हैं। मास्क जो है ना, ये मतलब फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि ये वायरस तो आपका रोक नहीं सकते ना। इसके लिए स्पेशल मास्क होते हैं जो वायरस आते हैं। ये तो आपके एक सेटिस्फेक्शन के लिए, या आपको छींक आ जाए दूसरा इरिटेट ना हो, इसके लिए होता है। ये आपने ना मास्क पहना है, ना ग्लव्स पहने हैं, और फिर आप हैं भी पब्लिक प्लेस में। एज भी आपकी 50 साल है। सर मुझे सांस का मसला है, मैं मास्क नहीं पहन सकता। हाँ जी, आई कैटेगोरिकली एक्सेप्ट माई मिस्टेक। एक्चुअली मैं आज मास्क घर छोड़ा हूँ, वरना मैं पूरा दिन मास्क पहन के रखता हूँ। घर से आती है, बस जैसे मेहमान आए हैं तो उनके लिए बस ये थोड़ा सा बेकरी से सामान लेने के लिए आया था। अभी वापस घर, पूरा दिन घर में बंदा आपको बैठा भी तंग हो जाता है। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क इसलिए नहीं पहना जी, कोरोना है नहीं। बस लोग ऐसे मतलब ना, मीडिया वाले भी डरा रहे हैं, हुकूमत वाले भी डरा रहे हैं, जो भी सियासी बयान है वो सारे कोरोना कर रहे हैं। ठीक है ना, कोरोना नहीं है, कुछ भी नहीं है। दुनिया में लाखों लोग मर चुके हैं और आप कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है। वो पहले भी लाखों लोग मर रहे थे ना, अभी भी लाखों लोग मर रहे हैं। कौन से करोड़ों मर रहे हैं? लाखों ही मर रहे हैं ना। जब अरबों खरबों की आबादी है तो उसमें लाखों ने मरना तो है ना। आपको नहीं पता कोरोना वायरस है, और SOPs के हवाले से बार बार गवर्नमेंट इंतजामिया कह रही है, तो मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क इसलिए नहीं पहनना कि मास्क पहनना हर बंदे के लिए ज़रूरी नहीं है। कैसे? अगर कोरोना है ना, मौत अगर कोरोना हकीकत है, सेहतमंद आदमी के लिए मास्क पहनना कोई ज़रूरी नहीं। यानी जो डॉक्टर्स, माहिरीन, साइंसदान कह रहे हैं वो ऐसे ही हैं? ऐसे ही है। यानी उनकी बात में हकीकत नहीं है? कोरोना कोई हकीकत नहीं है। कोरोना एक हुकूमतों ने ड्रामा बनाया, पूरी दुनिया में ड्रामा बनाया हुआ, दुनिया की आबादी कम करने के लिए। पूरी दुनिया के 200 से ज़्यादा जो मुल्क हैं वो झूठ बोल रहे हैं। सब तमाशा, सब फ्रॉड है। क्या वजह क्या है इसकी? फ्रॉड कैसे? है ही नहीं, कोरोना है ही नहीं। यार मैं आपसे कह रहा हूँ कि दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक झूठ बोल रहे हैं। दुनिया ने पूरी दुनिया ने मिल के प्लान बनाया हुआ कि दुनिया की आबादी कम करने के लिए कोरोना के नाम की बीमारी का नाम रखा है। कोरोना कुछ नहीं, लोगों को फ्रॉड दिया हुआ। हजूर की हदीस मौजूद है कि ज़ुकाम 7 दिन लगता है, 14 दिन में रिकवर होता है। वही 14 दिन उठा के ले रहे हैं। है ये सारा ड्रामा। मैं तो ये कहती हूँ कि देखें, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। जब आना होगा तो आपको कहीं भी हो जाएगा, ठीक है, और जब नहीं होना होगा तो फिर आप कुछ भी करते हो। डेंगू भी देखें, पूरे मुल्क में आया, हर जगह आया, कहीं किसी को कुछ नहीं किया, किसी को कर गया अटैक। तो इस तरह ही ये भी है। अब ये हमारी जान तो वैसे भी अल्लाह के हाथ में, जब आनी होगी तो फिर वो कहीं भी आप बैठे हो तो लाजमी आएगी। देखें, पहली बात तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि मुझे ऐसे लगता है किसी को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या करना है, ये वायरस क्या है क्या नहीं है। आप मास्क की बात करते हैं, ठीक है, मैंने एक दफ़ा मास्क पहना जब उन्होंने फाइनेंशियल पेनल्टी डाल दी उस पर, ठीक है, सिर्फ एक दफ़ा पहना। मैंने देखा कि 5 दफ़ा मैं मार्केट गया, 5 दफ़ा मेरी नाक को धूप नहीं लगा, मेरी नाक को ताज़ी हवा नहीं लगी, ठीक है, ताज़ी हवा अंदर नहीं गई। कहते हैं कि अंदर रहो, आप पार्क में निकलेंगे, पौधों की जो हवा है वो आपको लगेगी, आपकी फ़िल्ट्रेशन होगी। इससे बड़ा फ़िल्ट्रेशन, इससे बड़ा वेंटिलेशन कोई नहीं है। अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे साइंटिस्ट पता नहीं क्या करें। गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमें वो लैब्स दिखाएं जिन लैब्स पे काम हो रहा है। कोरोना वायरस क्या है, आपकी क्या उसकी वर्किंग है कि कोरोना वायरस क्या है। मैं तो कुछ भी नहीं कहूँगी, भाई निकलें बाहर, घूमें फिरें। आधा तो वो कि किसी ने क्या कहा कि अगर कोरोना से घबराने से बेहतर है कि न्यूज़ चैनल्स आप कम देखें। मोर देन बेटर है कि आप अपना इम्यून सिस्टम बेटर करें, ठीक है, फिज़िकली एक्टिविटीज़ करें और हाइकिंग करें, न्यूट्रिशन के फूड लें, घूमें फिरें। कुछ भी नहीं है, सैनिटाइज़ अपने हाथों को बार बार करते रहें, वॉश बार बार करते रहें, और स्टीम पानी को थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी सिप करके पीते रहें। कुछ भी नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये तो पाकिस्तान है, ठीक है, इधर तो बड़ी बड़ी मसले मसाइल आते हैं ना। ये कोरोना क्या है, इनसे लड़ने के लिए कोई घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और खान साहब तो वैसे भी कहते हैं कि घबराना नहीं है। नाजरीन, जब इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने सेक्टर्स को सील करना शुरू किया तो पुलिस एहलकारों के साथ हमारा रवैया कैसा था, आइए आपको दिखाते हैं। मैं अपने तौर पे यहाँ से गुजर रहा था, ये मुलाजिम जो हमारे बहुत अपसेट परेशान थे, तो मैंने सोचा कि ये नए लड़के हैं, इनको समझ नहीं आ रही, और अवाम जो हमारी है इससे अल्लाह माफ़ी दे। किसी मुल्क की तरक्की देखनी हो ना, उसकी ट्रैफिक को फॉलो करें। अगर उसकी ट्रैफिक डिसिप्लिन से है, बोले मुल्क बहुत तरक्की याफ्ता है। लेकिन यहाँ पे तो पढ़े लिखे हैं लेकिन काम करते जाहिलियत वाला, एक दूसरे के मुंह के आगे गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, कोई हमारी बात नहीं सुन। हम अपने फ़र्ज अदा कर रहे हैं,
इंशाल्लाह हमें कोई अफसरान बाला से तवक्को नहीं है, हमें इस चीज़ का अजर मेरा अल्लाह देगा। अच्छा, क्या मैसेज देंगे कोरोना वायरस, जानलेवा वायरस का हमला? मैं ये दूंगा कि देखें, ये आपकी पर्सनल सेफ्टी है, इसमें ना हुकूमत का हाथ है, ना गवर्नमेंट का, ना फौज का। हम तो आपकी गैदरिंग के लिए आपको सेफ कर रहे हैं, लेकिन आप पिकनिक मना रहे हैं, हम क्या करें? सर जी, आवाम जो ना वो हमारे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही, क्योंकि हम उन्हें रोक रहे हैं लेकिन वो हमें धमकियाँ भी दे रही है और ऊपर से सिफारिशात भी कर रहे हैं, और वो ये जो ना बिल्कुल संजीदा ही नहीं ले रहे कि ये केस बहुत ख़तरनाक है। तो कहते क्या हैं, बदतमीजी करते हैं या क्या कहते क्या हैं आप? सर जी, ये बदतमीज़ी भी करते, ये लड़ाई तक भी उतराते, बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन बस हम यहाँ पे जो ना सिर्फ अपनी ड्यूटी ही देते, बस इनसे हम वो नहीं करते कि यार हम उनसे लड़ ले या कोई, अगर ऊपर से सिफारिश हो जाए तो हम तो छोटे लोग हैं, बस उनकी सिफारिश पर मान लेते। नाज़रीन, कोरोना वायरस की पहली लहर के बारे में माहिर नफ्सियात, साइंटिस्ट और इंतज़ामिया ने क्या कहा, मुलाहिज़ा फरमाइए। अब ये जो कोरोना वायरस है, ये ऐसा वायरस है जो कि हमारे निज़ाम तनफ़ुस से इंसान के अंदर जाता है और हमारे निज़ाम तनफ़ुस को डैमेज कर देता है। देखें, हमारी ज़िंदगी सांस के साथ है, अगर सांस लेने वाला सिस्टम थोड़ा सा भी डैमेज हो जाए तो वो सारे का सारा मसला हो जाता है। और हम वायरोलॉजिस्ट, दुनिया के वायरोलॉजिस्ट इस बात पे यकीन रखते हैं कि ये जो सांस की नाली के ज़रिए फैलने वाले वायरस हैं, ये सबसे ज़्यादा तबाहकुन हो सकते हैं। हम इस वक्त एक इंतहाई ख़तरनाक वायरस के साथ डील कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये एक ख़तरनाक जरासीम है, ये एक ख़तरनाक और मुहलक वायरस है। गैर हकीकी हकीकत पसंदाना रवैया किसी भी सिचुएशन में जिसमें कि मैं अपने आप को बेवजह पहलवान समझना शुरू कर दूं और ताकतवर समझना शुरू कर दूं, तो इससे साफ ज़ाहिर है कि नुकसान क्या होगा कि मेरा जो अंदरूनी दिफाई निज़ाम है वो एक्टिवेट ही नहीं होगा, और जब वो एक्टिवेट नहीं होगा तो साफ ज़ाहिर है वो जरासीम से नहीं लड़ सकेगा। तो मैं ये जंग शुरू होने से पहले ही हार दूंगा। देखा जा रहा है कि हमारे माशरे के अंदर लोग इस बीमारी को छुपा रहे हैं, तो यहाँ पे ये बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों को आगाही देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइल्मी बहुत है, जहालत बहुत है, और पाकिस्तान को सिर्फ कोरोना का मुकाबला नहीं करना बल्कि उस जहालत का, उस लाइल्मी का भी मुकाबला करना है कि जो हमारे रवैयों के अंदर देखी जा रही है, जो हमारे किरदार के अंदर देखी जा रही है। हम देख रहे हैं कि लोग अपनी इस बीमारी को छुपा रहे हैं। छुपा क्यों रहे हैं? क्योंकि उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार है। लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। इस वीकेंड पे भी आप देखें, अगर नॉर्मली सैटरडे को 900 गाड़ियाँ मरी जाती थी तो इस दफ़ा 1200 गई हैं। पार्क्स के अंदर जो हमने बंद किया है, इसके बावजूद फैमिलीज़ आती हैं, पार्क्स में घुसने की कोशिश कर रही हैं, रेस्टोरेंट्स में भी लोग जा रहे हैं। ये एक इशू है और उसका हल यही है कि हम प्रॉपर टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर, रेडियो के ऊपर, अखबारात के ऊपर प्रॉपर एक मैसिव कैंपेन लॉन्च करें और लोगों को बताएं कि ये एक सीरियस इशू है, इसको सीरियस लें। जब वो हॉस्पिटल जाता है तो उसको कोरोना में डाल दिया जाता है, लोगों के जहनों में ये बात है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये इतनी मज़ाहिका खेज़ बात है